नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि 30 त्योहारों का वीडियो दे चुकी हूँ, आगे आएगा तो आपको दूंगी भी। आज मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो दे रही हूँ, जो कि बहुत गंभीर स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो है। ट्राइग्लिसराइड जो समस्या लोगों में आ रही है जांच में, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए अगर जैसे आप भी जांच करवा लें, क्योंकि जांच करवाने से ही पता लगता है। जब बहुत गंभीर हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये तमाम बीमारियां, गंभीर बीमारियां आपको देता है। अगर डॉक्टर की दवाइयां चलने लगती हैं तो फिर जो सामान्य औषधि है आयुर्वेदिक, वो नहीं फ़ायदा करता। तो आप डॉक्टर के पास न जाके, आपको जो मैं आज बता रही हूँ औषधि, आप उसको कम से कम 10 दिन तक, सिर्फ पहले जो जांच कराए हैं वो 10 दिन तक इस औषधि को पीने के बाद आप जांच कराएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको मैं रिपोर्ट भी दिखा दूंगी, क्योंकि जब भी मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देती हूँ तो उसका प्रूफ भी देती हूँ कि किसको क्या हुआ था और कैसे फ़ायदा हुआ है। तो पहले जाँच कराए तो 270 आया, और फिर 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन ये औषधि खाने के बाद, वैसे तो रिपोर्ट 1 महीने के बाद आए, लेकिन जो औषधि मैं आपको बता रही हूँ उसको 10 दिन ही इस्तेमाल करने के बाद जब दूसरी रिपोर्ट आई वो 185 हो गई। लेकिन और भी आगे भी इस औषधि को पीते रहेंगे, क्योंकि ये नुकसानदेह औषधि नहीं है। तो देखिए, ये पहला रिपोर्ट है जो कि 22/5/2024 का। तो इनका पहले रिपोर्ट में आप देखिए तो ये 270 आया है। फिर इनका दूसरा रिपोर्ट है 21/6/2024 का। तो आप देखेंगे कि इनका कितना आया है, 185। तो देखो, ये औषधि हम तैयार करके रखे हैं। आगे इसका बनाने का पूरा विधि भी आपको बताऊंगी। मट्ठा, इसको गोरस बोलते हैं, मट्ठा। और मट्ठा में आपके किचन में ही सब सामग्रियां जो हैं इसमें डाली गई हैं, और बहुत ही रामबाण चमत्कारी तरीके से ये फ़ायदा कर रहा है। गोरस या मट्ठा, इसको बटर मिल्क भी बोलते हैं। इसमें मक्खन की मात्रा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। दही को कम से कम 12 घंटा तक बाहर सामान्य तापमान में रहने दें तो खट्टा हो जाएगा। उसके बाद उसको ये औषधि बना के आप 10 दिन लें। अगर 10 से 15 या 20 दिन भी लेते हो तो नुकसान नहीं है। जांच कराने के बाद भी आगे भी अगर इसको आप पीते रहते हैं, सामान्य आ जाता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ये भी बच्चा 30 साल का है जो आपको मैं बता रही हूँ, उसके मन में आया कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। मैं बोली, भाई बिना डॉक्टर के दिखाए कैसे ठीक होगा? बोले नहीं, इस औषधि से बहुत सारे लोग, मतलब उसके भी पहचान के बहुत सारे लोग ठीक हुए। हमका इसका तो वीडियो बना के डालना चाहिए। वो दिखाए कि बोलो इसको देखो आप कितना फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे तमाम जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि आपके द्वारा जब आप कहोगे तो बहुत लोगों का भला होगा। आप कहो भाई, अगर वो बेचारे कहेंगे किसी से तो 2-4 जन जानेंगे। अगर हम वीडियो बनाएंगे, अगर उनको अच्छा फ़ायदा हुआ है तो बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। आपका धन बचेगा, समय बचेगा। इसके पहले हम खून बढ़ाने का वीडियो, खांसी का जो केला का जो भस्म बनाने का वीडियो, बहुत सारे वीडियो, पथरी का, और जो सिर में खुजली और पपड़ी जमती थी उसका, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो जब भी ऐसी औषधि हमको मिल जाती है, ऐसे लोग मिल जाते हैं उनको फ़ायदा हुआ रहता है, तो आके हमको बताते हैं, तो मैं आपको वीडियो देती हूँ। तो ये देखिए, मीठी नीम की पत्ती है। ये सब लोग इसको तोड़ तोड़ के ले गए हैं। इसमें बड़ा पत्ती है, इसको निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही औषधीय पूर्ण है, और भोजन में ऐसे पोहा है, कढ़ी है, उसके लिए बहुत स्वादिष्ट रहता है ये। तो इसका मैं आपको एक औषधि आज बना के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बाकी और चीज़ें भी रहेंगी। सारा उपचार आपके किचन में ही है। तो ये देखिए, ये जीरा है, मेथी है, ये हल्दी है, काली मिर्च है, मीठी नीम की पत्ती, ये कुछ कली लहसुन का, और ये अदरक है। और सबसे मेन होता है मट्ठा। मट्ठा कैसा होना चाहिए? घर का। ऐसे मान लीजिए आप दूध ले रहे हो तो अधिकतर जर्सी गाय ही रख रहे हैं, या भैंस रख रहे हैं, गाय रख रहे हैं, जो भी, तो रात को जमा दो दही को, और दही को छोड़ दो बाहर। यानी गर्मी से या गर्म होने से दही खट्टी हो जाती है। अगर आप उसको जमा के दही को फ्रिज में रख दोगे तो दही खट्टी रहेगी। खट्टी दही ही इसमें काम है। उसका मट्ठा बना लें। दूध में मलाई है तो पहले मलाई को निकाल दें। दही भी जमाएं। जैसे आप मलाई निकाल दोगे फिर भी उसमें थोड़ा बहुत घी रहता है। दही जमाएं तो ऊपर का 2 चम्मच दही को हटा दें, क्योंकि ऊपर जो थोड़ा बहुत मक्खन रहता है वो आ जाता है। वो दही को हटा के नीचे की दही को अच्छी तरह से मथ लें। किसी, जैसे मैं आपको एक बार बताई थी, डिब्बे में रख के उसको हिला देंगे तो वो मथा जाएगा, मट्ठा बन जाएगा। मान लीजिए आपको 1 गिलास पीना है
तो उसमें आधी गिलास दही रहेगा, आधी गिलास उसमें पानी डाल के मथ के अब ये सब सामग्री पीस के उसमें डालें। ये मेथी दाना है, तो मेथी दाने को अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो ये देखिए थोड़ा कड़ा होता है, थोड़ा मेथी दानों को चला लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे जीरा, ये 4 चम्मच। तो जैसे इसको मैं 4 चम्मच मेथी को पीस रही हूँ, तो उसमें 8 चम्मच जीरा होना चाहिए, क्योंकि कड़ा होता है तो इसको पहले पीस के फिर इसमें जीरा मिलाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा तो कोई इसमें वो नहीं, थोड़ा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए ये मेथी और जीरा का ये चूर्ण बन गया है पाउडर। हल्का सा दरदरा है तो कोई फ़र्क नहीं है, ये पेट में जाके फ़ायदा ही करेगा। अब इसको, क्योंकि मट्ठा में इसको 1 चम्मच इसको रोज़ डालना है, तो रोज़ कहाँ बनाओगे तो इसको स्टोर करके आप रख लो। ये देखिए ये अब फिर ऐसे उठाइए, अब 1 चम्मच उसमें डालिए। ये है लहसुन की कुछ कलियाँ, लहसुन नुकसानदेह तो होता नहीं है, 8-10 कलियाँ हैं, तो इसको हम इसमें डाल दिए। ये अदरक है, अदरक को छील के अच्छी तरीके से धो लें, उसमें छिलका नहीं होना चाहिए। ये मीठी नीम की पत्ती, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये दे इतना डाल देते हैं। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम ये सब चीज़ें भोजन में ले नहीं रहे हैं, ऊट पटांग की चीज़ें खा रहे हैं, तो इसको औषधि के द्वारा हम उस रोग को भगाएंगे जो रोग हो चुका है। ये तैयार किया हुआ घर का मट्ठा है। जैसे कि दूध गर्म करके मलाई निकाल देना, दही बनाने के बाद वो 2 चम्मच ऊपर से दही निकाल दो, उसमें भी कुछ मलाई होता है, फिर उसका हम मट्ठा बनाए। जो आपको दिख रहा है ऐसे फ़ेन है ये मथने का। ये देखिए, इस बात का ध्यान देना कि मट्ठा खट्टा होना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया होता है जो कि आपके रोग से लड़ता है। अभी देखो ये चीज़ें, क्योंकि आपको पीना है, अटकेगा नहीं। ये तीनों लहसुन, अदरक और कड़ी पत्ता, मीठी नीम का पत्ता, ये हम डाल दिए। और एक अलग सूखा चम्मच लेंगे, जीरा और मेथी का पाउडर है, 1 चम्मच भर के इस पाउडर को डालना है। ये हल्दी है, टर्मरिक, जो कि बहुत थोड़ा सा डालना है ये। अब ये देखिए ये है काली मिर्च का दाना, इसको हम मेथी और जीरा में भी पीस सकते थे, लेकिन औषधि का ये नियम है कि इसको पीस के नहीं रखा जाएगा, इसको तुरंत कूट के डालना है। तो आप इसमें डाल दीजिए। वैसे इसको सूखा में भी कूट सकते थे, डालने के बाद हम बहुत नरम होता है, इसको कूट दिए। ये कूट गया। अब थोड़ा सा हम मट्ठा इसमें जब डालेंगे तो ये बाकी सब इसमें जो औषधि है वो भी आ जाएगा। ये देखिए अब ये पूरी तरह से आपके किचन से ही तैयार हो गया है। मैं आपको ये सब चीज़ें तब बताती हूँ जब हम खुद देखते हैं या हमारे परिचित इसको आजमाए हैं। तो ये जो औषधि है इसको आप सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले पी लें। मान लीजिए किसी कारण बस सर्दी है या कुछ भी है, तो आप इसको दिन में खाना यानी दोपहर का खाना खाने के बाद रात होने से पहले 3 बजे 4 बजे भी इसको पी लें, क्योंकि अब इसको आप पियोगे तो 2 घंटा आपको भूख नहीं लगेगी। और बहुत ही मसालेदार है, बहुत अच्छा है। तो पूरी तरह से 10 से 15 दिन में ही ट्राइग्लिसराइड आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको करके देखिए, वीडियो को आप शेयर भी करिए, क्योंकि इससे आपको कई लाभ है। पहले तो आपको समय बचेगा, हॉस्पिटल जाने आने से आपका धन भी बचेगा, और आपका जो दवाई जन्म भर के लिए शुरू हो जाएगा उससे आप बच जाएंगे। इसको हमेशा नहीं करना है। अब आप इसको करने के बाद 15 या 20 दिन या 10 से 15 दिन कराने के बाद जो रिपोर्ट आपका पहले आया है उसको देखना, और इसके पीने के बाद आप जांच कराना। आपका ट्राइग्लिसराइड इतना ज़्यादा घट जाएगा कि आपको विश्वास हो जाएगा कि औषधि नहीं, ये रामबाण है। आप सुझाव को मानिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ आगे ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।